दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो सर्वप्रथम मानेंगे इकाई अंक है x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो पहले हमने x मानी है तो ये x/3 हो जाएगी। अगर आप चाहें तो पहले दहाई अंक x मान सकते हैं तो इकाई 3x हो जाएगा। तो यहाँ से संख्या हमारी हो जाएगी, दहाई अंक को हम 10 से गुणा करेंगे। तो दहाई अंक हमने x/3 माना, इसको 10 से गुणा प्लस इकाई अंक, तो ये हमारी संख्या हो गई। फिर इसने कहा है कि अंक परिवर्तित करने पर, यानी इकाई को दहाई करने पर क्या हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का योग 88 के बराबर है। तो पहले हमारी संख्या थी 10x/3 प्लस x, अब परिवर्तित किया इकाई को दहाई, दहाई को इकाई, तो 10x प्लस x/3 प्लस 10x/3 प्लस x बराबर है 88 के। तो यहाँ से इनका लघुत्तम आया 3, 10 को 3 से गुणा किया 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x, इनका योग आएगा 44x/3 बराबर 88। 44x बराबर, यहाँ से 3 का पक्षांतर हुआ, गुणा में गया, 88 गुणा 3, x की वैल्यू आएगी 44, यहाँ से भाग में आ जाएगा, 44 एकम 44, 44 दूनी 88, 2 तिया 6, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 6। अतः संख्या हो गई 10 गुणा x/3 प्लस x, 6/3 हो गया, यहाँ से 2, x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, तो 20, 10 को 2 से गुणा किया 20 प्लस 6 यानी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो मान लिया सोबो की आयु x है, तो माँ की कितनी हो जाएगी 6x। तो यहाँ से सर्वप्रथम सोबो की आयु x, उसकी माँ की आयु हो गई 6x। तो प्रश्न के अनुसार 6x गुणा 1/3 बराबर x प्लस 5, यानी इसने कहा था कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5, और उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी 6x थी, 6x का 1/3 यानी 1/3। तो 6x गुणा 1/3 बराबर x प्लस 5, x का पक्षांतरण करेंगे, उस 6x को 1 से गुणा किया तो 6x/3 बराबर x प्लस 5, यहाँ से 3 का पक्षांतरण होगा, तो 6x बराबर 3 गुणा x प्लस 5, 3x प्लस 15, 6x, यहाँ से 3x का पक्षांतरण हुआ माइनस 3x, 6x माइनस 3x बराबर 15, 6 में से 3 गए 3, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3, यानी x की वैल्यू आई 5। तो x हमारा था सोबो की आयु, अतः सोबो की आयु हो गई 5 वर्ष, और उसकी माँ की 6 गुना थी, तो 6 गुणा 5 यानी 30 वर्ष। तो सोबो की 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु हो गई 30 वर्ष। नेक्स्ट है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ बनाने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भूखंड की चारों ओर बाड़ बनानी है, तो चारों ओर बाड़ बनानी है मतलब उस आयताकार खेत का परिमाप हमें पता होना चाहिए। तो परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो उसका अनुपात दे रखा है, तो हम गुणज मान लेंगे x, तो लंबाई हो जाएगी 11x और चौड़ाई हो जाएगी 4x। तो यहाँ से इसने कहा कि 1 मीटर फिनिशिंग करने के लिए 100 रुपये लग रहे हैं, 1 मीटर का 100 रुपये लग रहा है, और टोटल रुपये खर्च हुए हैं इसने बताया 75,000। तो सर्वप्रथम हम परिमाप निकालेंगे। तो माना गुणज x है, अतः लंबाई हो गई 11x, चौड़ाई हो गई 4x। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 11x है, चौड़ाई 4x है, तो यहाँ से हमारे पास आया 2 गुणा 15x, यानी 15 दूनी 30x मीटर। परिमाप हो गया 30x मीटर। कुल व्यय हो रहे हैं 75,000। 1 मीटर पर व्यय होता है 100 रुपये, तो 30x हमारी कुल परिमाप कितना है 30x है, 30x मीटर पर व्यय होगा 30x इंटू 100, और ये किसके बराबर है टोटल व्यय की। तो 30x प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 30x इंटू 100 बराबर 75,000। तो 30x बराबर 75,000/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30x बराबर हो गया 750। x बराबर 30 का यहाँ से पक्षांतरण होगा, भाग में जाएगा,
x 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के पहाड़े से 75 कैंसिल होंगे 25 बार, तो x की वैल्यू आई 25। अतः आयताकार भूखंड की लंबाई 11x है, x की वैल्यू 25, 25 इंटू 11 यानी 275 मीटर। चौड़ाई है 4x, 4 इंटू 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास दोनों लंबाई और चौड़ाई के मान प्राप्त हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें से कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का इतना रुपये लग रहा है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे उसने पतलून के लिए कपड़ा कितना खरीदा। एक पतलून के लिए दिया गया है, एक कमीज में प्रत्येक 3 मीटर और एक पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो मान लिया कुल कपड़ा खरीदा कमीज के लिए तो उसने 2x। हसन ने पतलून का कपड़ा खरीदा है 2x मीटर और हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा है 3x मीटर। एक के लिए 2 हो रहा है और 3 के लिए पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा हो रहा है और कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा हो रहा है। तो हमने मान लिया टोटल उसने इतना खर्च कपड़ा खरीदा है। तो 2x मीटर पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? 1 मीटर का बताया हुआ है 90 रुपये, तो 2x मीटर का कितना हो जाएगा? 180x रुपये। और 3x मीटर कमीज के कपड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। एक का बताया हुआ है 50 रुपये, तो हमने खरीदा है 3x, तो 3x इंटू 50, 50 का 3 से गुणा किया 150, x की वैल्यू x रुपये। तो ये तो आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब इसने कहा कि 12% लाभ दर से पतलून के कपड़े पर प्राप्त लाभ कितना होगा। परसेंटेज दे रखे हैं इसने हमें, लाभ परसेंटेज। तो उसका सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा लाभ दर बटे 100। तो यहाँ से क्रय मूल्य हमने निकाला 180x है, गुणा दर दी हुई है 12% बटे 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 को 6 बार 2 से पहाड़े से ये 5 बार कैंसिल हुआ, 6 का 18 से गुणा करेंगे 108x बटे 5। तो ये रुपये हो रहा है लाभ किस पे? पतलून पे। और ऐसे ही हम कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा था 180x, लाभ हुआ है हमें 108x बटे 5। तो यहाँ से इसका लघुत्तम लेंगे, 5 को 180 से गुणा किया 900x प्लस 108x, यहाँ से 900 प्लस 108 हो गया 1008x बटे 5 रुपये। यानी पतलून का विक्रय मूल्य है 1008x बटे 5। अब कमीज पे हम निकालते हैं लाभ कितना हुआ। तो दिया हुआ है 10% लाभ दर, तो 10% निकालेंगे कितने? 150 पे। यानी वही सूत्र है क्रय मूल्य गुणा लाभ दर बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 15 एकम 15। तो यहाँ से 15x रुपये का लाभ हुआ है कमीज पर। तब विक्रय मूल्य कमीज का 150x तो इसका क्रय मूल्य था और 15 रुपये इसके लाभ हो गए। तो 150 प्लस 15 यानी 165x रुपये का इस पे विक्रय मूल्य हुआ। दोनों कपड़ों का विक्रय मूल्य, तो यहाँ से पतलून का इतना था और ये हमने कमीज का निकाला वो इतना था। तो इन दोनों का योग करेंगे तो 5 लघुत्तम आया 1008x प्लस 825। 825 को 1008 में जोड़ा 1833x बटे 5 रुपये। यहाँ से प्रश्नानुसार इसने दिया हुआ है कि 36,660 रुपये का उसको टोटल विक्रय मूल्य हुआ है, यानी इतने रुपए में बेचा है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जो हमने निकाला है वो भी टोटल विक्रय मूल्य है, इतने में इसने कपड़ा बेचा है और प्रश्न में दिया हुआ है कि इतना रुपए उसने बेचा है। तो यहाँ से 1833x बराबर है, यहाँ से 5 का इसका पक्षांतरण हुआ गुणा, कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 100 रुपये। तो x 100 रुपये है। अतः पतलून के लिए कपड़ा 2x खरीदा था, पतलून का पूछा है इसने, तो x की वैल्यू 100 आई है, 2 गुणा 100 यानी 200 मीटर। पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा ये खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 8। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 भाग खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं कि झुंड में हिरण थे बराबर x, टोटल हिरण है x, मैदान में चल रहे हैं
आधा भाग, तो आधा कब होता है, जिस 2 का भाग देने पर 4 का आधा कितना होगा 4/2, 6 का आधा कितना होगा 6/2, तो यहाँ से x का आधा कितना हो जाएगा x/2। फिर आगे इसने दिया हुआ है कि 3/4 भाग, आधे शेष का 3/4 भाग, तो पड़ोस में खेल रहा है, तो पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी, x का आधा तो हो गया x/2, और इसका शेष भी कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, तो x/2 का 3/4 भाग, तो x/2 का 3/4 भाग खेल कूद कर रहा है, तो यहाँ से 3x/8 आ जाएगी वैल्यू। फिर इसने कहा कि 9 तालाब पर पानी पी रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं बराबर 9 हिरण। तो प्रश्नानुसार जो ये तीनों वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, x के बराबर, यानी ये हमारी कुल संख्या है, ये किसके बराबर होगी x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 के, इसका लघुत्तम लिया आया 8, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार 4x प्लस 8 एकम 8, 1 को 3 से गुणा किया 3x प्लस 8 नम 72, x बराबर हो गया 7x प्लस 72/8, 8 का पक्षांतरण करेंगे तो 8x बराबर 7x प्लस 72, 7x का पक्षांतरण हुआ 8x माइनस 7x बराबर 72, तो x बराबर 72, यानी वो संख्या कितनी थी झुंड में हिरणों की 72 थी। क्वेश्चन नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सेम है, आयु से संबंधित हम कर चुके हैं पहले भी। पोत्री की आयु की 10 गुनी है, तो पोत्री की आयु x मानेंगे तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी 10x। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा हमारा 10x माइनस x बराबर 54, यानी पोत्री की आयु से दादाजी की आयु 54 अधिक है, तो इसमें से दादाजी की आयु में इसमें ये घटाऊंगी तो 54 प्राप्त होगा हमें, तो 9x बराबर 54, x बराबर 54/9, 9 से 54 गया 6 बार, तो x की वैल्यू आई 6, तो पोत्री की आयु 6 है तो दादाजी की 10 गुना है, 6 गुना 10 बराबर 60 वर्ष। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु x है तो अमन की हो जाएगी 3x। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 10 वर्ष पहले, तो पहले है तो x माइनस 10 हो गया, ये तो हो गई पुत्र की आयु, और 3x माइनस 10 ये हो गई पिता की आयु यानी अमन की आयु। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 गुनी। प्रश्नानुसार हम रखेंगे समीकरण, यानी ये तो अमन की आयु 3x माइनस 10 बराबर 5 गुना x माइनस 10, तो यहाँ से समीकरण हुआ हल, 3x माइनस 10 बराबर 5 का इससे गुणा करेंगे 5x माइनस 50, x इस तरफ लेके आएंगे 3x, ये यहाँ पे प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, ये इधर माइनस का था इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3x माइनस 5x, 5x माइनस का है बड़ा है तो उत्तर माइनस का बचेगा, माइनस के 2x बराबर, माइनस के 50 बड़े हैं, 50 में से 10 गए 40, वो भी माइनस के आएंगे, तो x बराबर -40/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 40 कट गया 20 बार, तो x की वैल्यू आई 20, मतलब पुत्र की आयु हो गई x वर्ष यानी 20 वर्ष, और अमन की आयु हो जाएगी 3x है, 3 गुणा 20 यानी 60 वर्ष।